नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शाला दर्पण के इस फ्रेश एवं न्यू कमाल के एपिसोड में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से शाला दर्पण पर स्माइल 2 प्रोग्राम के लिए स्टाफ लॉगिन में किस तरह से हम स्टूडेंट्स के गृह कार्य की एंट्री करेंगे और हमने किस तरह से इसकी प्रगति करनी है। शाला दर्पण पर पर्सनली हर अध्यापक को यह करना जरूरी है। तो सबसे पहले हम शाला दर्पण में सर्च करने के बाद शाला दर्पण के होम टैब में आते हैं और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं स्टाफ विंडो में। स्टाफ विंडो में जाने के बाद आप यहाँ पर स्टाफ लॉगिन पर क्लिक करके आप अपना स्टाफ लॉगिन जरूर कर ले। अगर आप पहले से लॉगिन है तो लॉग आउट करके लॉगिन कर सकते हैं अगर लॉगिन नहीं हो रहा है तो। जब आप इस विंडो पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आने के बाद आपको स्टाफ आईडी यहाँ पर जरूर लिख देनी है। आईडी लिखने के बाद आपकी व्यक्तिगत आईडी यहाँ से लिखने के बाद आपको स्टाफ पासवर्ड लॉगिन पासवर्ड भी जरूर लिखना है। पासवर्ड को लिखने के बाद कैप्चा फिलअप करें और इसके बाद लॉगिन कर ले अपने स्टाफ लॉगिन में। तो मैं यहाँ लॉगिन पर क्लिक करके इसे लॉगिन जरूर कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद देखते हैं आगे का प्रोसेस। लॉगिन करने के बाद आपके पास इस तरह का विंडो शो हो जाएगा। शो होने के बाद आप अगर यहाँ देखेंगे तो स्माइल 2 प्रोग्राम का नया टैब ओपन हो चुका है। यहाँ पर जाकर के हमें क्लास टीचर डिटेल पर जाकर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम क्लास टीचर डिटेल पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर संबंधित अध्यापक का नाम, पोस्ट, सब्जेक्ट और स्कूल का नाम शो हो जाएगा। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्लास और सेक्शन आपको शो हो जाएगा। आप जिस भी कक्षा के कक्षा अध्यापक है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर किन्हीं परिस्थितियों में आपका यहाँ पर अगर क्लास शो नहीं होती है, आप किसी कक्षा के क्लास टीचर हैं लेकिन वो शो नहीं होती है, तो यहाँ शो करवाने के लिए आपको स्कूल लॉगिन करना है। तो मैं यहाँ से सीधा चला जाता हूँ स्कूल लॉगिन में, बताता हूँ कहाँ से क्लास मैपिंग होगी। तो हम यहाँ पर स्कूल लॉगिन में आ चुके हैं। आप यहाँ देख सकते हो स्कूल लॉगिन में पहुँचने के बाद यहाँ पर स्टाफ पर क्लिक करेंगे। स्टाफ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लास टीचर मैपिंग ये जो ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ पर हमें इसे क्लिक करके ओपन कर लेना है क्लास टीचर मैपिंग के ऑप्शन को। आप यहाँ पर देख सकते हो क्लास टीचर मैपिंग का ऑप्शन यहाँ शो हो रहा है। ये मैंने सिंगल स्कूल का खोला है, आपके हो सकता है कम ऑप्शन हो, तो मैं इसे क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। आपको भी इसे ओपन जरूर कर लेना है। क्लास टीचर मैपिंग का ऑप्शन यहाँ पर मैंने इस विंडो को ओपन कर लिया है। यहाँ पर सीरियल, सेशन, क्लास और सेक्शन आपको शो हो जाएंगे। आपको यहाँ पर संबंधित क्लास शो हो जाएगी और आपको यहाँ पर सभी यहाँ पर क्लिक करने पर वहाँ पर पढ़ाने वाले सभी अध्यापकों की लिस्ट शो हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर जैसे यहाँ कक्षा 1 है तो कक्षा 1 में जो भी क्लास टीचर है उस पर उसके नाम के आगे क्लिक कर देना है। इस तरह से सभी कक्षाओं में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सभी कक्षाओं के कक्षा अध्यापकों को सेलेक्ट कर करके इसे मैपिंग कर देना है। मैपिंग करने के बाद आपको सेव बटन पर क्लिक जरूर कर देना है। तो यहाँ पर जब आप क्लास टीचर मैप हो जाएगा तो इसके बाद आप स्टाफ विंडो में अपनी क्लास को देख सकोगे। वापस जाते हैं स्टाफ विंडो में। स्टाफ विंडो में आने के बाद यहाँ पर क्लास और ये सब शो हो जाएगा। शो होने के बाद आप यहाँ फिर से क्लिक करेंगे और स्माइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर आपको यहाँ पर क्लास ओपन करनी है। तो आपकी वही क्लास ओपन होगी जिस क्लास के क्लास टीचर है। यहाँ पर सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है और दबा देना है बटन शो पर। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स की लिस्ट और इसके बाद उसका एसआर नंबर, विद्यार्थी का नाम, अभिभावक का नाम, मोबाइल नंबर शो हो जाएंगे। यहाँ पर विद्यार्थी का शिक्षण सामग्री से अधिगम का माध्यम सेलेक्ट कर लेना है। डिजिटल यानी कि व्हाट्सएप द्वारा भेजा गया, नॉन डिजिटल केवल कार्यपुस्तिका दी गई है तो कार्यपुस्तिका या पाठ्यपुस्तक द्वारा, या किसी भी प्रकार से नहीं परिवार का पलायन हो चुका है, या किसी प्रकार से नहीं विद्यार्थी का पलायन हो चुका है, या किसी भी प्रकार से नहीं अन्य कारण आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। आपने जिस तरह से आपने शिक्षण सामग्री दी है उस ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लेना है। मानो हम यहाँ पर डिजिटल व्हाट्सएप सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दिख रहे ऑप्शन में ये जो पहला है वो शिक्षण सामग्री से अधिगम, जिस चीज से आपने पढ़ाया है, जिस ऑनलाइन पढ़ाया है या ऑफलाइन, उसको सेलेक्ट कर लेना है उपयुक्त ऑप्शंस में से देखकर। इसके बाद गृह कार्य आपने कैसे प्राप्त किया, डिजिटल व्हाट्सएप से प्राप्त किया, विद्यालय बच्चे ने विद्यालय आकर गृह कार्य चेक करवाया, या विद्यार्थी के पास कार्यपुस्तिका है या किसी प्रकार से नहीं, या अन्य कारण दूसरे माध्यम से आपने घर जाकर इत्यादि चेक किया हो, तो वो कारण सेलेक्ट कर लेना, वो चीज़ यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है जो भी जिस माध्यम से आपने गृह कार्य प्राप्त किया है। यहाँ पर मैंने व्हाट्सअप, अधिकतर आपको यही करना है। अगर आपने व्हाट्सअप पे से दिया है गृह कार्य तो आप व्हाट्सअप माध्यम सेलेक्ट कर सकते हैं, या हो सकता है वह स्कूल आकर भी जमा करवा सकता है। तो जिस माध्यम से भी उसने जमा करवाया है उसे सेलेक्ट करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली ऑप्शन सेव हो जाएगा। यहाँ से इसे क्लोज कर देना है। इस तरह से आपको सभी स्टूडेंट की एंट्री कर देनी है। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जिन स्टूडेंट्स को आपने गृह कार्य दिया है उन सबकी एंट्री करनी है, और जिनको नहीं दिया है उन सबकी भी एंट्री यहाँ पर करनी है। तो अगर किसी स्टूडेंट ने गृह कार्य नहीं लिया है तो यहाँ पर सेलेक्ट ऑप्शन में जाकर किसी भी प्रकार से नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं, या नहीं दिया है तो कारण यहाँ पर आप दे सकते हैं। साथ में यहाँ पर भी अन्य माध्यम से यहाँ पर भी आप किसी भी प्रकार से नहीं ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं अगर गृह कार्य नहीं दिया है। तो यहाँ पर आपने गृह कार्य दिया हो या नहीं दिया हो, पढ़ाया हो या नहीं पढ़ाया हो, उसका कारण स्पष्ट लिखना है सभी विद्यार्थियों का, और इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। ये कार्य आपको रोजाना डेली करना है, और जब रोजाना इस काम को आप कंप्लीट कर देंगे इसके पश्चात आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और वीकली डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपको साप्ताहिक डिटेल शो हो जाएगी। मैं इसे क्लिक करके ओपन करके देखता हूँ। जैसे मैंने वीकली डिटेल को ओपन किया, आप यहाँ पर क्लास को सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे और ईयर को भी सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मंथ, जिस मंथ में आपने गृह कार्य दिया था, जिस मंथ की आप डिटेल निकालना चाहते हैं साप्ताहिक, उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। करने के बाद यहाँ पर वीक सेलेक्ट करना है, 1 से 7 तारीख का या फिर
8 से 14 तारीख के बीच में जो भी हो आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। फिलहाल मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर शो बटन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं इसे दिसंबर कर देता हूँ और अंतिम सप्ताह और शो बटन पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने पर मैंने एक स्टूडेंट का डाटा वहाँ पर सेव किया था, तो यहाँ पर उसका डाटा आपको शो हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जैसे ही शो बटन पर क्लिक किया इस तरह की डिटेल ओपन हो गई। यहाँ जिस स्टूडेंट को जो ग्रह दिया है उसकी सारी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। जैसे विद्यार्थी का शिक्षण सामग्री से अधिगम का माध्यम मैंने यहाँ पर जो भरा था वो शो हो चुका है और गृह कार्य प्राप्त किया उसके बारे में। अब है विद्यार्थी के होमवर्क अभ्यास पुस्तिका की जांच का माध्यम। तो यहाँ पर जांच के माध्यम को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे भी आपने जांच किया है उसको उपयुक्त में से, और इसके बाद विद्यार्थी के अभ्यास रिकॉर्ड का संग्रहण का प्रकार, आपने संग्रहण कैसे किया, वो व्हाट्सएप के द्वारा ऑनलाइन संग्रहण किया है या फिर डिजिटल व्हाट्सएप पे साझा किए गए गृह कार्य नोटबुक प्रपत्र की पेज की फोटो आपके पास है, या फिर नॉन डिजिटल कार्य पुस्तिका की जांच की है या नॉन डिजिटल दिए गए गृह कार्य नोटबुक प्रपत्र की जांच की है, उसको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर आपके जो विद्यार्थी से फोन पर आप बात कर रहे हो, आपको फोन करना है, उस फोन की दिनांक जिस तारीख को भी आपने फोन किया है वो डेट यहाँ सेलेक्ट करनी है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आप ये सारी डिटेल एंट्री कर सकते हो। तो ये काम आपको साप्ताहिक करना है। यहाँ पर स्माइल 2, यहाँ पर स्टूडेंट वीकली डिटेल एंट्री करनी है, वो साप्ताहिक करनी है। इसके बाद स्माइल टीचर स्टडिंग मैपिंग, टीचर स्टूडेंट मैपिंग का जो काम है वो आपको डेली करना है। यहाँ पर जो आप गृह कार्य दे रहे हैं वो काम, तो फिर साप्ताहिक आपको कॉल करना है और उस कॉल करने की दिनांक को यहाँ पर सबमिट जरूर करना है। सबमिट करने पर आपके ये काम यहाँ से पूरा हो जाता है। जब आपका ये काम यहाँ से पूरा हो जाएगा इसके बाद हम जाते हैं स्कूल लॉगिन में और देखते हैं वहाँ पर। स्कूल लॉगिन में आने के बाद स्माइल 2 प्रोग्राम पर क्लिक करते हैं और स्माइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग, ये जो नया ऑप्शन शुरू हुआ है इस पर क्लिक किया और यहाँ पर स्टूडेंट टीचर मैपिंग पर क्लिक करते हैं। क्लास को सेलेक्ट करते हैं मैंने जिसकी भी एंट्री की और सेक्शन सेलेक्ट करते हैं और यहाँ उस टीचर को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। शो बटन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर जो डाटा मैंने स्टाफ लॉगिन में किया था, जो टीचर स्टाफ लॉगिन में जो डाटा सेव करेगा वो डाटा यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर संबंधित स्कूल का संस्था प्रदान इसकी डिटेल यहाँ पर देख सकता है और ये सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन सेव हो जाएगी। तो इस तरह से आपको स्माइल 2 प्रोग्राम की स्टाफ लॉगिन पर एंट्री करनी है। स्टाफ लॉगिन पर किस तरह से एंट्री करनी है सारी डिटेल मैंने बता दी है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हमारे चैनल के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम इसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। दोस्तों हज़ारों अध्यापकों ने हमारे चैनल को ज्वाइन किया है, आप भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में दबा दें घंटी के बटन को और ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे आने वाले वीडियो का पहला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।